am proud of the Suez and the right heritage I shall preserve today. I shall be my parents, teachers, mothers, respect, music, ये मेरा टॉक शो का 3rd एपिसोड है। आज हम आए हैं साइजाबिली हाई स्कूल। साइजाबिली हाई स्कूल को जो बनाया है, स्थापित किया है, उनका नाम है श्री प्रबल हासपुर जी। अकेले उन्होंने ये स्कूल खड़ा किया है, बड़ा विशाल स्कूल खड़ा किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। 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 स्कूल तो बड़े ही चल रहा है, ऐसा दिखने में लगा। अच्छा, हाँ ठीक है, आप लोग का मेहरबानी। ये स्कूल आप अकेला ही मतलब बनाया ना? हाँ, आप इस स्कूल का ओनर है? ओनर ही है। हाँ। कितना साल में बना था ये स्कूल? ये 2006 में बना। 2006 ना? अच्छा। 2006 से लेकर के आज 25 हो गया, इसका मतलब करीब 19 हाँ। हाँ। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला ये स्कूल खोलने का? हाँ, ये तो मैंने बचपन से हमारा यहाँ दिमा हासों में तो इंग्लिश मीडियम तो नहीं था। हाँ। इतना नहीं था, आप लोग में था, माइबंग तो कोई नहीं था। हाँ। मैंने भी स्कूल लाइफ में शिलोंग में पढ़ा है। शिलोंग में पढ़ा? हाँ। अच्छा। तो मैंने वो 1972-73 देखा, वहाँ में इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा। हाँ, बेंगोली मीडियम है लेकिन बहुत कम। अच्छा। तब मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वही सब का स्टूडेंट जब वहाँ आता, वो लोग सब इंग्लिश मीडियम में। हम लोगों ने मैंने दिमासा फर्स्ट था हमारा ग्रुप में। हाँ, हमारा साथ शिलोंग में रामकृष्ण। और हम सब दिमासा का जितना शिलोंग में था, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है, सब बेंगोली मीडियम। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपने शिलोंग गए? नहीं, इंग्लिश पढ़ने का तो नहीं गया मैंने। मेरा गरीब परिवार था और एजुकेशन लेने का और चांस नहीं है, इसलिए हमें शिलोंग ले गया। रामकृष्ण मिशन में दाखिल कर दिया, रख दिया। रामकृष्ण मिशन हॉस्टल था? हाँ, वहाँ में था। अभी भी है? हाँ, अभी भी है वो। उसमें हमको फ्री ऑफ कोर्स में पूरा एजुकेशन ले गया। हाँ, पढ़ाई के कोर्स में उठाए? हाँ, पूरा रामकृष्ण। अच्छा, ये बढ़िया काम किया रामकृष्ण। तो वहाँ से मैंने शिलोंग से मैट्रिक पास किया, शिलोंग गवर्नमेंट हाई स्कूल से। अच्छा। तो उसका बाद तो फिर मैं यहाँ अपना जगह आया, माइबंग में आया। तो धीरे धीरे यहाँ देखा है जो इंग्लिश मीडियम नहीं है उसको धीरे धीरे तो मैं भी अपना मेरिट होने का बाद एक अपना बेटी भी था। अच्छा। मेरा दिल में तो उसको भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का है। अच्छा। इतना छोटा में तो कहाँ ले जाएगा, माइबंग तो है ही नहीं। आपका बेटी जो है, हाँ, वो बेटी भी आपका स्कूल में पढ़ा है? नहीं, मेरा स्कूल में नहीं पढ़ा। उसी टाइम में तो बेटी तो मैंने उस टाइम में तो ये स्कूल तो खुला ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैं एवरग्रीन को खुलने का क्यों, एवरग्रीन खोलने का। अच्छा, एवरग्रीन स्कूल? हाँ, एवरग्रीन स्कूल, हाँ, 90 में खोला। हाँ, एवरग्रीन का मैनेजमेंट से बात किया? हाँ, बोले था। तो उसमें मैं फर्स्ट वह कमिटी का एक सेक्रेटरी था उस समय। हाँ, पहला। मैं भी सोचा अपना बेटी को वहाँ इंग्लिश मीडियम में, मेरा साथ साथ मेरा दोस्त लोग का सब भी इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मिला, मैं भी वहीं पढ़ा दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे वो ये 2006 में मैं अपना से फिर ये स्कूल खोलने का स्टार्ट कर दिया। 2006 में? 6 में आपने अकेले ही खोल दिया, बिना किसी मदद का? किसी का मदद का नहीं है। अच्छा। तो उसी टाइम में 2006 मेरा रेसिडेंट में ही मैंने नर्सरी खुला था। रेसिडेंट पहला आपने आपका खुद का घर में नर्सरी स्टार्ट किया? कितना साल तक आपने अपना घर में? उससे 1 साल 2006 में।
2016 जनवरी को ओपन किया। फिर 2007 में तो बस यहाँ घर बना के यहाँ लेके आ गया, शिफ्टिंग कर दिया। जब ये जमीन कितना कितना ये कितना एरिया भरा है? अभी अभी तो 3 बीघा है। 3 बीघा। हाँ, जब मैंने पहले आया था वो एक बीघा ही दिया था। एक बीघा करके धीरे धीरे 3 बीघा हो गया। जब मैं यहाँ पहला लाया उसी टाइम सिर्फ 8 स्टूडेंट नर्सरी में मिले। 8 स्टूडेंट स्टार्टिंग में। अच्छा। लेकिन जब मेरा रेसिडेंट मेरा गवर्नमेंट तो किया था 86 नर्सरी में मिला। अच्छा। क्योंकि वो प्रॉपर है। 86 स्टूडेंट नर्सरी मिला, तो वहाँ से यहाँ आया तो सिर्फ 8 स्टूडेंट मिला। मतलब आपका कहने का मतलब है 2006 में जो आप खुला आपका स्कूल में, सॉरी आपका घर में, तो 86 स्टूडेंट था। 86 स्टूडेंट, मतलब इसका मतलब ये आपका 5 बैच से 86 स्टूडेंट था। 86 हाँ। उसके बाद यहाँ जो शिफ्ट किया खाली 8 ही मिला। 8 ही मिला। सेकंड बैच में। अच्छा। तो फिर भी मैंने सोचा बस ये माइबंग बाजार और सिविल स्टोर तो सिविल डिग्री कॉलेज जो है ये बीच में बहुत जंगल था, कोई गौर इतना नहीं था। तो मैंने फ्यूचर में बस यहाँ स्कूल खुलेगा तो ये भी एक बड़ा टाउन बनेगा, डेवलप होगा, आदमी को धीरे धीरे बढ़ेगा, वही एम था। नहीं तो मैं अपना घर में भी खुल सकता था। आपने इस एरिया को डेवलप करने के लिए यहाँ स्कूल खुलने का सोचा। हाँ। यहाँ का लोकल जो है गाँव का आसपास का गाँव लोग जो है उसका भी एक मदद मतलब फैसिलिटी मिल गया और आपका भी मतलब ये हो जाएगा, आपका जो बिजनेस प्लान है या ड्रीम है सपना है ना, वही है। हाँ। अच्छा। तो आपने बोला पहला जो फर्स्ट बैच 86, फिर सेकंड में 8 हो गया यहाँ शिफ्ट होने के बाद, अभी कितना एनरोलमेंट है? मेरा अभी एनरोलमेंट हो गया 420 है। 420 मतलब एनरोलमेंट जो है बढ़ते जा रहा है। हाँ, 400 प्लस है। तो नर्सरी आप तो अभी तो 10 चलता है, मतलब 10+2 भी खुलेंगे आज। हाँ। अच्छा, आपका जो स्कूल में बगल में एक हॉस्टल देखा मैं। हाँ, हॉस्टल भी आप चलाते हैं ना? हाँ, हॉस्टल भी रेसिडेंशियल स्कूल। हाँ, रेसिडेंशियल। हाँ जी। मतलब यहाँ कैपेसिटी कितना है आपको? मेरा हॉस्टल का कैपेसिटी 70 तो है। 70 ना? मतलब 70 बाद बाकी जो स्कूल है मतलब सॉरी स्टूडेंट्स है वो आसपास का गांव से। हाँ आसपास। हाँ, तो आसपास का शमकोर से भी है 3-4। हाँ, हापलोंग से है वो, हारंगजाओ, लांगथिंग, और इधर आजादीसा साइड का बोट है, एक नागालैंड का भी है, और ऐसे हापलोंग एक बिहारी भी है हॉस्टल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हॉस्टल में गर्ल्स तो ज़्यादा है। पूरा मतलब अगर मान के चल लीजिए पूरा डिमांड से आपका यहाँ हॉस्टल में आते हैं। नहीं, आजकल का वो नया कंसेप्ट है रेसिडेंशियल स्कूल का, उसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है, रिजल्ट भी बेहतर होता है। बोर्डिंग में रहते पढ़ने से आपने वो बोर्डिंग भी फैसिलिटी देके रखा है ना। अच्छा, आपका मैट्रिक रिजल्ट कैसा है? हमारा स्कूल से पहला जो 2017 दिया था, हाँ, उसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट था। 10 स्टूडेंट, उसमें से 100% सब पास हो गए। हाँ। उसके बाद हर एक साल तो पास सब करती है, 20 में 1-2 मैंने कॉम्पार्टमेंटल हो जाता, फिर पास हो जाता, ऐसा तो होता है। तो आज तक 198 बट 200 इतना पास हो गया। 8 साल तक, 8 साल में हाँ जी। हाँ, बढ़िया रिजल्ट है आपका। स्कूल से कोई ऐसा हायर स्टडीज में कोई अपना मतलब लाइफ में मतलब कुछ सक्सेस किया, जैसे कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई दूसरा अच्छा जॉब? हाँ, वो अभी तो बात करके वो जो कोई डॉक्टर पढ़ने वाला भी है, कोई इंजीनियर पढ़ने वाला भी किया है, और कोई तो कॉलेज में अभी भी चलते रहता है, पढ़ाई करते रहता है, बस यही चलता है, दिखता है।
अच्छा, ठीक है। आपके स्कूल में मैंने जब एंट्री किया, कुछ बच्चे एनसीसी या मार्च पास का प्रैक्टिस कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ना। ये सब मार्च पास प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए? हाँ, ये 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त उसका लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हाँ हाँ हाँ, वहाँ पार्टिसिपेट वो करेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मार्च पास में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, मतलब हर साल करते हैं participate? हाँ, ये हर साल हमारा स्कूल से तो बराबर फर्स्ट प्राइज तो लेके आती है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ, वो मार्च पास में जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है। आपका स्कूल से मतलब नंबर 1 होता है? नंबर 1 फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं हर एक साल? हर एक साल ले आते हैं। हर एक बहुत साल? कम, कभी कभी बस एक दूसरा को भी देते हैं, लेकिन ज्यादा से हमारा स्कूल ही मिलते हैं। मैंने ज्यादा से यही होता है। डिसिप्लिन भी अच्छा है, देखा यूनिफॉर्म भी सब कुछ डिसिप्लिन में है। अकेला आपने वो स्कूल अच्छा मेंटेन किया। हाँ, इसका मतलब है मेरा ऐसे तो टीचर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान देता है, मार्च पास को भी, पढ़ाई को भी। तो टीचर उन लोग का एक वो है कि टीचर को बहुत खुशी देना, बहुत हमारा भी बहुत खुशी है, उन लोग भी बहुत खुशी है। और अपना मन से हाँ ना हाँ मतलब काम करता है, मेहनत करता हाँ, है स्कूल के लिए, बच्चों का फ्यूचर के टीचर लिए। के लिए, हाँ। और हमारे टीचर वही है, और बच्चों लोग को भी वही मैंने ध्यान देके कंट्रोल करके बहुत सिखा रहा है, वही देखते हैं। आप पढ़ाई में भी और स्टूडेंट को भी ऐसे मेरा टीचर कुछ है बहुत, मैंने जैसा हम बोलता वैसे ही सुनता भी है। और कुछ लोग थोड़ा स्टूडेंट तो हर समान तो नहीं होता है। एक तो जो हॉस्टल में तो ऐसे लाता कि जो घर में बहुत मोबाइल देखता, एक बहुत गुम था, दूसरों का था, बहुत बदमाश भी होता और फेल मार देता कोई 9 में। तो बाद में वो लड़का ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा और बाहर जाएगा। अच्छा, तो वही सुनता है, तो उनका गार्जियन फिर हमारा स्कूल में ही ज़्यादा लेके आता। आप लोगों का हो, हरंगजाव का हो। मतलब आपको स्कूल में आने से डिसिप्लिन हो जाता है? हाँ, मेरा यहाँ में वो अगर आज तक तो जितना भी वो बदमाश हो, लेकिन लाइन में तो आता है। पहले थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में रहता। अच्छा अच्छा, मतलब आप हॉस्टल में डिसिप्लिन से रखते हैं? हाँ, वो डिसिप्लिन। बाद में डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन। हाँ, मोबाइल फोन तो एलाउ नहीं? मोबाइल एलाउ नहीं है। काफी इसे देखा है, और जो 9 में आता जो बदमाश, वो लोगों पहला लेकिन बहुत मुश्किल से जीने पड़ता, मुश्किल से चलता। धीरे धीरे और भी कुछ लोग को देखे चलो क्लास थोड़ा अच्छा होने लगा है। जैसे कि जो ऑलरेडी क्लास 10 होके पढ़ा है, क्लास 10 स्टूडेंट को, उनको देख के ये 9 भी धीरे धीरे सुधरने लगा है। जो 9 में जो 9 में बदमाश है वो 10 में लेकिन बहुत चेंज हो जाता। अच्छा, नहीं अच्छी बात है। यही स्कूल का एक मतलब आइडियोलॉजी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना नहीं, मतलब प्राइवेट स्कूल ऐसा होना चाहिए कि कल पैसा लेना नहीं ना। हाँ, बच्चों को सिखाना भी है तौर तरीका, डिसिप्लिन, फ्यूचर में कैसा आगे बढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन, मोरालिटी, हाँ, वो जरूरी है ना। हाँ, उनको खुशी होना बहुत बड़ा बात है। नंबर 1 पहला उनको हॉस्टल में रहना, खुशी होने पड़ेगा, आना पड़ेगा। किताब लेकिन धीरे धीरे पढ़ के जाएगा, तो वही बहुत बेस्ट होता है। आपने जो सोचा मतलब स्कूल खोलने का, उसमें समाज सेवा भी हो जाता है, पैसा भी थोड़ा आ जाता है ना। हाँ, तो सक्सेस है, सक्सेस हो गया, हॉस्टल भी खुला है। तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ, आपका जो स्कूल है, आपका जो मैट्रिक रिजल्ट है, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो परफॉर्मेंस है, आपने बोला मार्च पास में पार्टिसिपेट करते हैं आपके बच्चे, वहाँ भी आपका बढ़िया परफॉर्मेंस दे। और आज तो 11 हो गया ना, तो 15 अगस्त का पार्टिसिपेट करेंगे।
हाँ, मेरा प्रार्थना है आप सबका, आपका बच्चा पिछले सालों के जैसा परफॉर्मेंस दे और आपका स्कूल एनरोलमेंट बढ़ते रहे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं। तो ये कामना करते हुए आज का टॉक शो में आप आए, मेरा चैनल में आवे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जुटाया। तो दर्शकों, आज का टॉक शो यही है। तो दिमाग महोत्सव में मैंने जो कहा पिछले एपिसोड में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें स्टॉपेज नहीं है। तो संजाबेली में आया, देखा स्कूल बढ़िया बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन है। ये स्कूल का मोटो आइडियोलॉजी और फिलोसफी होना चाहिए, बच्चों को कैसे ट्रेन अप करेंगे फ्यूचर। तो आज का एपिसोड यही तो है। इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।